तो चलिए आज हम मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और दो रैशनल नंबर्स के एडिशन के वक्त क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, और ये भी देखेंगे कि क्या दो नंबर्स के एडिशन के वक्त ये प्रॉपर्टी काम करती भी है या नहीं, है ना। अंडर एडिशन एडिशन तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक सवाल आता है कि इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। इसमें ये वर्ड क्लोजर यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि क्लोजर का मतलब होता है कि कुछ बंद होना, बंद रहना या बंद, है ना। कुछ बंद है तभी हम क्लोजर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इसे एक्चुअली हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो अज्यूम करो कि आपके पास एक बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, और इस बॉक्स में हमने दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे हमने इसमें पैक करके इस बॉक्स को बंद कर दिया है। अब इस बॉक्स का एक सिंपल सा रूल है कि इस बॉक्स में सिर्फ रैशनल नंबर्स ही रह सकते हैं, सिर्फ वही स्टे करेंगे। बाकी के अंदर अगर कोई रैशनल नंबर्स के अलावा कोई नंबर दिखा तो ये बॉक्स हम ओपन कर देंगे और वो नंबर बाहर निकाल देंगे। तो कुछ इसी वजह से इसको क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कि ये बॉक्स में अगर रैशनल नंबर सी है तो ये बॉक्स क्लोज रहेगा, इसलिए इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि इस बॉक्स में मौजूद कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हम एडिशन करें तो जो फाइनल आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि फाइनल आंसर एक रैशनल नंबर होगा अगर हम एडिशन करें तो, और अगर फाइनल आंसर रैशनल नंबर ही होगा तो ये बॉक्स क्लोज रहेगा, इसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर फाइनल आंसर रैशनल नंबर आया तो ये बॉक्स क्लोज रहता है और क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। तो अब चेक करके देख ही लेते हैं कि काम करती है या नहीं करती है। तो इसमें से कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 3 और 5, इन दोनों को ऐड करें तो 8 आया, एक रैशनल नंबर है। 3 और 5 भी एक दो रैशनल नंबर्स थे। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10 और 19 तो आया 29, ये भी एक रैशनल नंबर है। अभी तो हमने आसान से एग्जांपल्स लिए, अभी कोई मुश्किल वाले लें, जैसे कि 7/5 और 8/11। तो क्या होगा, LCM 55 और आएगा 77, 40। तो ये कितने हो जाएंगे, 11, 110, एक नहीं, एक मिनट, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 7 और 4 11, 117 और 55। ये भी एक रैशनल नंबर है ना। आप भी कोई भी दो रैशनल नंबर्स उठाओ इस बॉक्स में से और देखो कि क्या फाइनल आंसर आता है। तो आप पाओगे कि आपने जितनी भी बार दो रैशनल नंबर्स को लिया और जब आपने उन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमेशा हर बार एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के एडिशन के वक्त क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है और ये बॉक्स बंद रहता है, क्योंकि फाइनल आंसर रैशनल नंबर है। अगर कोई नॉन रैशनल, मतलब कि रैशनल नंबर के सिवाय कोई भी आता है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है, तो बॉक्स ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर आप पाओगे कि हर बार एक रैशनल नंबर मिल रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के वक्त काम करती है। तो हम इस पूरी चीज़ को अगर एक स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स present in this box are closed
अंडर एडिशन, एडिशन किया तब रैशनल नंबर वाला ये बॉक्स क्लोज रहा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ने काम किया, यस इट वर्क्स। ठीक है, तो हो गया, देख लिया हमने क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है एडिशन के वक्त, इतना ही है। तो ये टॉपिक तो हो गया ख़त्म, आज की मैथ की क्लास पूरी। लेकिन अभी मैथ की क्लास है तो कुछ होमवर्क भी होगा, है ना। होमवर्क के बिना तो मैथ की क्लास कैसे ख़त्म होगी। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क में आपको क्या करना है कि आपको आज आपने जो पढ़ा अभी क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए जो पढ़ा, वो जाके आपको जैसे कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी मम्मी या पापा, उनको जाके ये एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से। ये पूरी चीज़ आपको उनको समझानी है ना। तो अब सबसे पहले तो क्या करना, उनको सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स बताना, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अभी याद ना हो, काफ़ी साल पहले उन्होंने रैशनल नंबर्स पढ़ा हो, अभी याद ही ना हो कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले उनको बताओ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर पता है तो फिर उनको बताओ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है और इस प्रॉपर्टी को क्लोजर क्यों कहते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स का एग्जांपल दो कि समझ लो एक बॉक्स है जिसमें सारे रैशनल नंबर्स हमने बंद करके रखे हैं। फिर उनको समझाओ कि जब हम एडिशन करें दो रैशनल नंबर्स का तो क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं। उनको ये पूरा प्रूफ दिखाओ कि देखो इस तरह से काम करती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के वक्त काम करती है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस तरह से आप उनको पूरा का पूरा समझाओ। तो ये है आज का आपका होमवर्क, है ना। आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, कर जाओ और किसी के साथ बैठकर आप उनको पूरा एक्सप्लेन करो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से उनको समझ आए वैसे, है ना। ठीक है, बस हो गया, इतना ही है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आज हमने सब एडिशन की बात की, तो हम अगले वीडियो में सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, है ना। माइनस कैसे करें, अगर माइनस कैसे करेंगे, माइनस अगर करेंगे दो रैशनल नंबर्स को तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर डिवीज़न के लिए भी पढ़ेंगे। आज एडिशन पढ़ा, वो कभी बाद में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, डन।